ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और संध्याकालीन योग सत्र में आज बैठ के करने वाले बड़ी ही आसान आज अभ्यास में करवाने जा रहा हूं। बड़ी सरल अभ्यास है, करिएगा आपको आनंद आ जाएगा और गर्मी से राहत भी मिलेगी और पसीना भी निकलेगा। पसीना निकलने के बाद जब हवा पंखा का लगेगा तो बर्फ़ जैसा लगेगा। अब आइए दोनों हाथों को आपस में सटाएंगे, केहूनी को और मुट्ठी को 21 से 21 बार करेंगे। सांस भरते हुए आप इसको फैलाइए, सांसों को छोड़ते हुए दोनों केहूनी और मुट्ठी को सटाइए आराम आराम से। बच्चे इसको फास्ट भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर अभ्यास। और सावन का यह सोमवारी देखिए कितना अच्छा संयोग है, बार बार सोमवारी। इतना सोमवारी तो हम इधर देखबे नहीं किए थे, क्योंकि 2 महीना का सावन लग गया है। और भगवान शंकर को ध्यान करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए और यह अभ्यास करिए, क्योंकि भगवान शंकर जी भी कैलाश पर्वत पर पहाड़ों पर बैठ करके यही अभ्यास किया करते थे। 21 बार इसको करिए, 21 बार। इसको करने से आपके शरीर के अंदर की कोशिकाएं एक्टिव हो जाएंगी और 100 साल जीवित रहने वाला यह अभ्यास है। यदि हम चाहते हैं कि 100 वर्ष तक जीवित रहें और हमें कोई रोग व्याधि ना हो, हार्ट अटैक ना हो और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, सर दर्द, माइग्रेन, कमर दर्द, पीठ दर्द इत्यादि ना हो, तो ये अभ्यास जरूर किया करिए। विशेष करके बच्चियों के लिए, बहनों के लिए यह अभ्यास बहुत लाभकारी है। अब इसका दूसरा स्टेप लेंगे, दोनों हाथ को इंटरलॉक करके माथे के पीछे लगाएंगे और 21 बार इसको करिए। अब इधर के यदि फैट ज़्यादा है तो फैट कम हो जाएगा, यदि फैट कम है, मांसपेशियाँ खिंची हुई हैं, तनी हुई हैं, तो वो भी रिलैक्स हो जाएंगे। और जिनका वज़न कम है उसको वज़न आ जाएगा और जिनका वज़न ज़्यादा है उसका वज़न कम हो जाएगा। ये दोनों बहुत परम लाभकारी अभ्यास हैं। अब 21 बार होने के बाद पूरा केहूनी को पीछे ले जाते हैं, पीठ को थोड़ा पीछे की तरफ झुकाते हैं और आगे जाएंगे तो पीठ को थोड़ा कुबड़ की तरह करेंगे। बहुत ले जाइए पीछे। बहुत परम औषध के रूप में अभ्यास है। लगातार इस अभ्यास को 21 बार कम से कम करिए। तीसरे स्टेप में दोनों हथेली को ऊपर उठाए। अभी माता जी पैर पसार के करिए, हाँ हाथ उठाइए पूरा 21 बार। बहुत सुंदर अभ्यास। यह पूरे बिहार में एक ऐसा योग केंद्र है जो लगभग 20 वर्षों से अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ के साथ हम योग की अलख को जन जन तक फैलाने के लिए और हम योग के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाने के लिए, योग के प्रति जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, उसको फैलाने के लिए हम गांव-गांव, स्कूल जाकर के, विद्यालय महाविद्यालयों में जाकर के छोटे बड़े नौजवान बुजुर्ग सबको योग की महिमा का गुणगान करते हुए इस यात्रा को लगातार आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सपोर्ट मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि जैसे भगवान सूरज पूरे दुनिया को अवलोकित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, वैसे ही यह ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर पूरे बिहार को एक दिन प्रकाशित करेगा और पूरे बिहार के लोग आकर के यहाँ पर योग और आयुर्वेद, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। अगला अभ्यास है, दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करेंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ उठाएंगे। 21 बार कम से कम करना है। एक एक अभ्यास को करते समय आपका मानसिक जो अवस्था है और शारीरिक अवस्था है, दोनों संतुलित अवस्था में रखना है। कभी भी बेचैनी, घबराहट नहीं रखना है। माताजी भी लगी हुई हैं, पूरा खींची ऊपर, मुस्कुराहट लाइए आप लोग। ऐसा लग रहा है कि अस्पताल में से भागा हुआ मरीज नहीं आता है, उस टाइप का हंसते हुए करिए, क्योंकि यह योग मंदिर है और योग मंदिर में ईश्वर का वास होता है, योग माया का निवास स्थान है। इसलिए योग माया से बार बार प्रार्थना करिए
कि हे योग माया, हे योग शक्ति, आप हमें स्वस्थ बनाइए, निरोग बनाइए। अब दोनों हाथों को आपस में बांह के पास पकड़िए, लगातार करिए इसको 21 बार। सारे उम्र का फासला मिट जाता है इसमें। कभी हम बूढ़ा हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापा एक बार आ जाए तो फिर वो दोबारा वापस नहीं लौटता है। इसलिए बुढ़ापे को दूर रखना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। इन अभ्यासों से ही बुढ़ापा भागेगा। यदि शरीर को ढीला छोड़ दिया आपने, बुढ़ापा एक बार आ गया तो फिर नहीं जाएगा, लाठी पकड़ना पड़ेगा।